घर के कुत्तों के लिए रोज मांस मछली आती थी, लेकिन उसी घर में बूढ़े पिता के लिए 2 रोटियां भी नहीं थी। और फिर एक दिन उस पिता ने बेटे और बहू को ऐसी सजा दी कि जिंदगी भर के लिए नींदें उड़ गई। गांव के किनारे एक छोटा सा पुराना मकान था। उसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थी, पर आंगन में अब भी तुलसी का पौधा मुस्कुराता रहता था। वहीं रहते थे बुजुर्ग हरि नारायण मिश्रा। उम्र करीब 80 साल हो चुकी थी। झुकी हुई कमर, सफ़ेद बाल और आंखों में गहराई लिए हुए। पत्नी का देहांत हुए 10 साल हो चुके थे। उनके 4 बेटे थे, चारों शहर में बस चुके थे। कभी कभी फ़ोन कर लिया करते थे और कभी त्योहारों पर गांव आ जाते थे, मगर अब वो भी बीते दिनों की बात हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से आपसे हमारी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी। हरि नारायण के साथ अब केवल उनका पुराना नौकर रामू और एक पालतू कुत्ता शेरू था। रामू कई सालों से उनके साथ था, जैसे उनके परिवार का हिस्सा बन गया हो। शेरू एक भूरे रंग का देसी कुत्ता था, जिसने पिछले 5 वर्षों से हरि नारायण का साथ निभाया, बिना कुछ मांगे बिना कुछ कहे। वहीं दूसरी ओर उनके बड़े बेटे अजय के शहर वाले घर की रौनक अलग थी। 2 गाड़ियों की आवाजाही, नौकर चाकर और बड़े बड़े कांच के दरवाजे। अजय को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसके पास 3 पालतू डॉगिस थे, जर्मन शेपर्ड, हस्की और लेब्राडोर। हर दिन उनके लिए खास मांस मछली, विटामिन सप्लीमेंट आते। उनके लिए एसी कमरे, महंगे गद्दे और यहाँ तक कि डॉक्टर की नियमित विजिट भी तय थी। पर जब एक दिन हरि नारायण शहर आकर कुछ दिन अपने बेटे के घर रहने लगे, तब जो हुआ वह इंसानियत की उस हद को दिखाता है जहाँ रिश्ते सिर्फ औपचारिकता बन जाते हैं। पिताजी, आप यहाँ कैसे? अजय ने दरवाज़ा खोलते ही पूछा, लेकिन चेहरे पर वो गर्मजोशी नहीं थी जो एक बेटे के चेहरे पर होनी चाहिए। बस बेटा, सोचा तुमसे मिला हूँ, कई दिन हो गए, अकेलापन भी काटने को दौड़ता है। बेटे ने कहा, अरे हाँ, आ जाइए, लेकिन थोड़े ही दिन रुकिएगा, हमें भी ऑफिस वगैरह जाना होता है। हरि नारायण मुस्कुराए, समझ गए कि दिल में जगह नहीं है, बस मजबूरी में दरवाज़ा खुला है। शाम को सब खाने बैठे तो बहू ने कहा, बाबूजी के लिए सादा दाल चावल निकाल दो, तेल मसाले से इन्हें दिक्कत होगी। खुद के लिए और कुत्तों के लिए मटन बन रहा था, लेकिन बाप के लिए केवल दाल चावल। हरि नारायण ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह जब उन्होंने शेरू की याद में एक पुराना सूखा रोटी का टुकड़ा देखा तो आंखें भर आई। वो बिना कुछ कहे समझ जाता था। अजय बेटे ने कहा, पिताजी, आपको गांव लौट जाना चाहिए, यहाँ आपके लिए बहुत असुविधा है। हरि नारायण ने चुपचाप सिर हिलाया, ना कोई नाराजगी ना शिकायत। रामू ने जब उन्हें स्टेशन से घर आकर चुपचाप बैठा देखा तो पूछ बैठा, बाबूजी क्या हुआ? हरि नारायण कुछ नहीं बोले, बस आंखें बंद कर ली। 1 साल बाद खबर आई, हरि नारायण अब नहीं रहे। चारों बेटे आए, शोक मनाया, क्रियाकर्म किए। जब वसीयत पढ़ी गई तो उसके होश उड़ गए। मेरे जीवन की अंतिम सांसों तक मेरे साथ रामू और शेरू थे, मेरे बेटे जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, मेरे लिए एक वक्त की रोटी भी ना दे सके। इसलिए मेरा सारा खेत खलिहान, जमीन जायदाद, बैंक की राशि और घर की मालकिनी अब रामू के नाम होगी। शेरू के नाम पर भी एक ट्रस्ट बनाना होगा, जिससे हर बेसहारा जानवर को रोटी मिले। चारों बेटे सिर झुकाए खड़े थे। अजय के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। जो मांस मछली वह अपने कुत्तों पर लुटाता था, उसी ने आज उसके पिता को जमीन से उठा आसमान बना दिया था। 6 महीने बाद गांव में रामू के नेतृत्व में हरि नारायण पशु सेवा केंद्र खुला।
हर जानवर को वहाँ खाना, पानी, दवा और आश्रय मिलने लगा। गांव के लोग अब भी हरि नारायण को सम्मान से याद करते हैं और बेटे अब उस गांव में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। एक पिता की चुप्पी ने उन्हें ऐसी सजा दी जो किसी अदालत से भी नहीं मिलती। रिश्तों की गहराई पैसे, सुविधाओं या दिखावे से नहीं मापी जाती है। एक पिता केवल रोटी नहीं चाहता, वो चाहता है स्नेह, अपनापन और इज्जत। जब वो नहीं मिलता तो शायद वो चुपचाप चले जाते हैं, लेकिन उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है।